जेम्स पार्किंसन नामक एक डॉक्टर ने लंदन की सड़कों पर चलते हुए कुछ लोगों में अजीब लक्षणों को देखा। उन्होंने देखा कि व्यक्ति की गति धीमी हो जाती है, झुककर चलता है, हाथ पैर कांपते हैं और साथ ही उनमें कमजोरी भी आ जाती है। इन विशेषताओं को देखकर उन्होंने महसूस किया कि यह एक अलग बीमारी है जिसमें कमजोरी के साथ साथ व्यक्ति का कांपना भी शामिल है। इसके बारे में उन्होंने शेकिंग पाल्सी नामक एक निबंध लिखा। पार्किंसन से संबंधित पहली व्याख्या यही है। 1817 में लंदन की सड़कों पर जेम्स पार्किंसन नामक एक डॉक्टर ने लोगों को ध्यान से देखते हुए एक अजीब लक्षण को पहचाना। कुछ लोगों में हाथ कांपना और शरीर का आगे की ओर झुक जाना जैसे लक्षण दिखाई दिए। उन्होंने इस स्थिति का वर्णन एन एसे ऑन द शेकिंग पॉल्सी नामक ग्रंथ में किया। दशकों बाद प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट जॉन मार्टन शार्को ने जेम्स पार्किंसन द्वारा की गई खोज के सम्मान में इस बीमारी का नाम पार्किंसंस डिजीज रखा। यह केवल एक बीमारी की पहचान ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में जागरूकता और उम्मीदों की शुरुआत का क्षण था। पार्किंसन से संबंधित मुख्य रूप से 4 विशेषताएं होती हैं। यह शुरुआत में कुछ कोशिकाओं के क्षीण हो जाने के कारण डोपामिन स्राव कम हो जाता है और ये विशेषताएं सामने आती हैं। यह व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन शैली को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक गतिविधियों में कठिनाइयाँ, मोटर सिम्टम्स, कंपन, ट्रीमर्स, हरकतों का धीमा होना, ब्रेडिकिनीसिया, मांसपेशियों में जकड़न, रिजिडिटी, संतुलन खोना, इन सब के कारण रोजमर्रा की गतिविधियां, लिखना, चबाना और निगलने में भी परेशानी हो सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, नॉन मोटर सिम्टम्स, गले में कंपन, धीमी आवाज में बोलना, सूंघने की शक्ति कम होना, नींद न आना, कब्ज, निराशा, डिप्रेशन और मूड में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पार्किंसन के इलाज को हम फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज में विभाजित करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज का मतलब है जीवन शैली में बदलाव। रोजमर्रा की दिनचर्या में कोई ना कोई व्यायाम जैसे चलना या साइकिल चलाना शामिल करना चाहिए। सुबह की धूप में बैठना चाहिए। खाने में नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। अगर दूध नहीं लेते हैं तो दूध से बने पदार्थ लेने पर दवाइयाँ 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लें तो दवाइयाँ सही तरीके से काम करेंगी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम डोपामिन के जरिए काम करने वाली डायरेक्ट टैबलेट्स या डोपामिन की कार्यप्रणाली को बदलने वाली टैबलेट्स, इन 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। इन दवाइयों को हर मरीज की अक्षमता के अनुसार समायोजित किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, दवाइयाँ हमेशा एक ही तरह से काम नहीं करती। कुछ वर्षों के बाद इनका प्रभाव कम हो जाना, जिसे वियरिंग ऑफ समस्या कहा जाता है, दिखाई दे सकती है। पहले 4 से 7 वर्षों तक केवल टैबलेट्स के जरिए ही वे अन्य लोगों की तरह अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है और साथ ही टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स के कारण टैबलेट्स पहले की तरह काम नहीं करती, मतलब जो टैबलेट्स पहले 6 से 7 घंटे तक असर करती थीं, अब वे केवल 2 या 3 घंटे ही असर करती हैं। इसके साथ ही उनकी टैबलेट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो कभी कभी टैबलेट लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम वेयरिंग ऑफ या डोज फेल्योर कहते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए वर्तमान में दी जा रही थेरेपी पर्याप्त नहीं होती। इसे हम एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज के रूप में मानते हैं। धन्यवाद।